हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। एक कमाल का न्यूज सामने आ रहा है। न्यूज क्या है? यस, MSCI इंडेक्स के रिगार्डिंग न्यूज है, जो आने वाले टाइम में 6 ऐसे स्टॉक है जिसमें आने वाले टाइम में लॉटरी लगते हुए दिखेगी, या फिर कह लो कि अच्छा खासा उसमें बाइंग हैपनिंग होते हुए लॉन्ग टर्म में आपको मिलते हुए दिख जाएगा। अब MSCI क्या है, कौन कौन से स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, या फिर आप उसको रडार पे रख सकते हो, उन सारी न्यूज को कवर अप करेंगे और क्या इससे बेनिफिट होने वाला है, सारी चीजों को बातचीत करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज शाम 7 बजे एक और वीडियो पब्लिश हो रहा है जिसमें क्या निफ्टी में अच्छी खासी रैली बन सकती है, बॉटम बन चुका है, सारे चीजों को पब्लिश किया, चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले MSCI क्या है। तो देखो, MSCI एक ग्लोबल फर्म है। ठीक है, अब MSCI ग्लोबल फर्म है। आप इसके वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट करना, उसमें क्या बता रहा है। MSCI इज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ क्रिटिकल डिसीजन सपोर्ट फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो इस चीज को क्या चीज कहते हैं, ये ग्लोबल प्रेजेंस को रखते हैं। ग्लोबल जो ग्लोबली दूसरे कंट्री के लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कह ले या फिर आउट ऑफ द इंडिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वो रिपोर्ट जो है जारी करती है, इंडेक्स बना के रखती है। अब देखो, अब हमारे इंडिया में भी काफी सारे इंडेक्स है। देखो MCI के इंडेक्स है, MCI इक्विटी इंडेक्स है, MCI ग्लोबल स्टैंडर्ड है, स्मॉल कैप है, माइक्रो है, चाइना है, बहुत सारे। जैसे हमारे पास निफ्टी है, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मिड कैप है, देन हमारे पास क्या है, सेंसेक्स का है, देन बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, काफी सारे इंडेक्सेस बने हुए हैं। उसी तरह से क्या है, MSCI जो है इंडेक्स अपना बना के पब्लिश करती है और रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, कौन कौन से अच्छे स्टॉक को ऐड करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे स्टॉक को हम अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखते हैं। जब भी MCI अच्छे अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करती है या फिर उसको प्रिडिक्शन रखती है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, बाहर के, क्योंकि ग्लोबल इनका प्रेजेंस है, ग्लोबली इनका प्रेजेंस है, तो ग्लोबल के जो कम्युनिटी इन्वेस्टर्स है इंडिया से बाहर वाले, वो इनमें इन्वेस्टमेंट का प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं। तो 6 ऐसे मेजर स्टॉक का उन्होंने अपडेट किया है। कौन कौन से स्टॉक है, चलो फटाफट हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले MSCI रीबैलेंसिंग होता है, जैसे हमारा निफ्टी 50 रीबैलेंस होता है, सेंसेक्स रीबैलेंस होता है, उसी तरह ये भी रीबैलेंसिंग इसमें भी होता है। जैसे कैसे, अभी मैं जोमेटो का रीबैलेंसिंग हुआ, या फिर बात को, सॉरी जोमेटो कह रहा हूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेंड की रीबैलेंसिंग हुई है, निफ्टी 50 में एड ऑन हुए हैं, 2 स्टॉक बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उसी तरह से इनमें भी एड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि HDFC बैंक और ऐसे 5 ऐसे स्टॉक को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रीबैलेंस किए हैं, जिसमें आने वाले टाइम में 2 बिलियन का इनफ्लो हो सकता है। अब देखो, 2 बिलियन का इनफ्लो हो सकता है, ये कैसे बताया गया। अब हमने आपको जस्ट अभी बताया कि जैसे हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एग्जांपल हमने लिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, जस्ट अभी ये निफ्टी 50 का पार्ट बना है। तो जो स्टॉक निफ्टी 50 में एड ऑन पहले से था, उसकी तो एग्जिट हो गई। अब उसका जो पैसा, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े इंडेक्स के पोर्टफोलियो होते हैं, या फिर बड़े बड़े ऐसे एंकर इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि कोई एक स्टॉक एग्जिट किया है निफ्टी 50 से, भारत इलेक्ट्रॉनिक ऐड हुआ है, तो वहां से पैसा निकाल के वो भारत इलेक्ट्रॉनिक में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो माइंड सेटअप है, इनका जो पोर्टफोलियो का जो क्राइटेरिया है, वो सिर्फ निफ्टी 50 में ही जो भी स्टॉक आएगा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह MCI इंडेक्स का भी है। उसी तरह उन्होंने बताया कि हम जो ग्लोबल स्टैंडर्ड में ऐड ऑन कर रहे हैं, उन सारे स्टॉक में क्या है, इनफ्लो होते हुए दिख जाएगा, ऐसे 6 मेजर स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहला उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, वो प्रिडिक्ट किया HDFC बैंक के बारे में। कमाल का, इन्होंने लास्ट मोमेंट में देखो एकदम शार्प बाइंग आते हुए दिखी, उसके पीछे का यही रीजन। हालांकि इसके अलावा भी एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रहा था। MCX की बात कर रहे थे, HDFC बैंक को उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, और आने वाले टाइम में जो इनफ्लो हो सकता है इसके अंदर, निर्वाणा की बात करें तो आने वाले टाइम 1.8 बिलियन जो है इनफ्लो होते हुए, इसमें लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है, इनफ्लो होते हुए यहां पे पैसा मिल जाएगा। तो अगर HDFC आपके पास है, HDFC स्ट्रांग हो रहा है, निफ्टी 50 भी स्ट्रांग हो जाएगा, निफ्टी 50 HDFC और भी स्ट्रांग हो रहा है, तो हमारा बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग होते हुए मिल जाएगा। तो ध्यान रखना एक चीज बात का, HDFC स्ट्रांग हो रहा है, आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग होते हुए दिख जाएगा। इसके अलावा भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल के है कि यस, 1200 करोड़ से ऊपर का कार लोन्स का जो है उन्होंने सेंक्शन जो है HDFC बैंक ने किया है। इसका मतलब क्या, लास्ट 2 मंथ से
जो आपको पता है सेल्स होता है फोर व्हीलर्स या फिर अलग अलग व्हीकल्स के जो लोन्स पे गाड़ियां लिए जाते हैं, ईएमआई पे गाड़ियां लेते हैं, उनके हिसाब से देखोगे तो जो सेल किया उन्होंने 12,372 करोड़ का कार लोन्स का पोर्टफोलियो उन्होंने बना दिया है, जो कि 2 मंथ के ट्रांजैक्शन से सबसे ज्यादा है। तो ये भी कमाल की बात है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, काफी अच्छे इन्होंने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आने वाले टाइम में इनको लॉन्ग रन में प्रॉफिट होते हुए मिल जाएगा। सेकंड स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा कौन सा स्टॉक ऐड ऑन हुआ है, तो वोल्टास, यस वोल्टास भी ऐड ऑन होते हुए दिखा है। जो एमसीआई इंक्लूजन है उसके हिसाब से 3.6 बिलियन के आसपास जो है, 282 मिलियन के आसपास जो है पैसा आते हुए दिख जाएगा। तो वोल्टास अगर आपके पास शेयर है, इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि ये सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक कब आता है, समर के टाइम पे आता है, या Q1 के रिजल्ट पे बात कर लो या Q2 के रिजल्ट के बात करो, क्योंकि ये जो कंपनी है एसी बनाती है, ठीक है, एसी बनाती है तो कूलिंग में है, सबसे ज्यादा जो है समर में इनका डिमांड बढ़ते हुए, सेल्स अच्छा होते हुए दिखेगा। तो इन चाहो तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। देखना हमेशा समर में ये स्टॉक रॉकेट होगा, फिर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग में भी आ जाता है। तो अगर स्टॉक देखोगे लॉन्ग रन में टाटा की कंपनी, चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं BSE, यस इस स्टॉक को हमेशा रडार पर रखना। ये आने वाले टाइम में जो है कम माल का चीज इनफ्लो हो सकता है, लगभग 269 मिलियन के आसपास जो है BSE में इनफ्लो होते हुए आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये भी स्टॉक है, इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। हालांकि एक चीज और भी इसमें फायदा हुआ था, यस ये जो सेबी का एक रूल आया था एक्सपायरी को लेके, उनसे भी इनको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फायदा होते हुए भी मिला था। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो इसको भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है कल्याणी ज्वेलर्स, यस इस स्टॉक को आप जरूर रडार पे रखना। 5 स्टार ये स्टॉक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, Q2 का भी रिजल्ट अच्छा था, इस स्टॉक को भी चाहो तो आप रडार पे रख सकते हो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, टाइटन के बाद जो है अच्छा खासा इसका भी परफॉर्मेंस होते हुए दिखे। और लास्ट कपल ऑफ ईयर्स देखोगे इसका जो चार्ट पैटर्न बिल्डअप हुआ है वो बहुत प्यारा बिल्डअप हुआ है, और अच्छा खासा डिसेंट कंसिस्टेंस के साथ इसने अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है। तो ये भी स्टॉक चाहो तो आप रडार पे रखते हुए मिल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं अल्कलाइन जो लैबोरेटरीज, यस केमिकल का एक और सेक्टर की कंपनी है, इसको भी चाहो तो आप रडार पे रख सकते हो। बट आपको ये चीज पता होना चाहिए, अभी थोड़ा सा केमिकल सेक्टर जो है तकलीफ में आते हुए दिखा है, बट लॉन्ग रन के हिसाब से देखोगे ये स्टॉक जो है आपको 5 साल में भी हरे निशान में दिखेगा। 5 साल के बाद को अभी भी टॉप लेवल से ये क्रैश देखोगे, लगभग 55-60% क्रैश है टॉप लेवल से, बट अभी भी देखोगे 350% के आसपास 5 साल में रिटर्न देकर ये कंपनी बैठी हुई है। तो लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो, बॉटम पे देख रहे हो, अच्छा कंपनी है, चाहो तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो। मेरा फेवरेट एक और कंपनी आते हो ओबराय रियलिटी, यस रियल सेक्टर का एक और कंपनी, धाकड़ कंपनी है, काफी शानदार 5 स्टार ये कंपनी, रिजल्ट भी बहुत प्यारा दिया है Q2 का, तो चाहो तो इसको भी रडार पर रख सकते हो। 197 मिलियन के आसपास इसमें इनफ्लो हो सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। कमाल का ये रियल एस्टेट की कंपनी है, शानदार 5 स्टार है, और चार्ट पैटर्न भी इसका एकदम सिंपल में ग्रो होते, कोई बहुत बड़ा वॉलेटाइल आपको होते हुए स्टॉक नहीं दिखेगा। स्लो एंड स्टडी सेलिंग भी होता है और स्लो एंड स्टडी बाइंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि बाइंग भी हुआ शार्प फिर शार्प सेलिंग हुआ, इस तरह का ये चार्ट पैटर्न नहीं बिल्डअप करता है। स्लो स्टडीज में बाइंग होते हुए आपको स्टॉक में दिख जाएगा, और कमाल का रियल एस्टेट का ये स्टॉक है, चाहो तो इसको भी रडार पे रख सकते हो। या फिर अगर बात करें लोधा ग्रुप का, अगर आपके पास माइक्रोटेप डेवलपर है उसको भी आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। तो इन सारे में से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अपनी बाइंग लेवल भी बता सकते हो। और हाँ, अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पे और भी स्टॉक के न्यूज को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।